हम लोग एसी वाले कमरों में बैठकर रोटी खाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस एक निवाले के पीछे कितनी हड्डियां पिघलाई गई हैं। आज मैं आपको किसान के मसाइल पूछ कर नहीं बताऊंगा, बल्कि खुद ही किसान बन जाऊंगा। आज कैमरा मेरे हाथ में नहीं, बल्कि हल मेरे हाथ में होगा। दोस्तों, क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा आप देखते हैं कि मैं कोई ना कोई कम्युनिटी दिखाता हूं आपको, उनसे जाके बात करता हूं, मिलता हूं, उनसे पूछता हूं। लेकिन आज मैं खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा बना हूं। हमारे वो जो किसान हैं वो किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। मुझे एक हाथ में ये पता नहीं कई या की बोलते हैं इसको, ये पकड़ के मेरी जान निकल गई है। और सर पे जो मैंने ये बांधा है, सर में दर्द हो गया है मेरे से बहुत भारी है। तो आइए आज हम दिन गुजारेंगे किसान बन के, और मैं आपको दिखाऊंगा किसान की ज़िंदगी कैसी होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। खेतों में काम करेंगे और इससे भी हम काम करेंगे, पानी लगाएंगे फसलों को और फसलें काटेंगे। तो आइए चलते हैं, फिर थोड़ी सी है मैं यहाँ पे खुदाई करूँ, फिर चलते हैं आगे। भाईजान, ये पकड़ के चलना ना ये आसान काम नहीं है। और इस तरीके से पगडंडी पे चलना, मेरा तो 3 दफ़ा पाँव मुड़ चुका है इस पर चलते हुए। मेरा कैमरामैन वकास भी गिर चुका है वो कैमरा चला रहा है। तो भाई मुश्किल लाइफ है, बहुत बहुत मुश्किल है। अभी मैं आलू निकालूंगा, आपको आलू निकाल के दिखाता हूँ। आलू की फसल लगी है तो किस तरीके से आलू निकाले जाते हैं ये भी एक्सपीरियंस करूँगा। तो जी आलू निकालने लगे, फसल किस तरीके से निकलती है आलू की देख लें। ये देखें जी, और आलू 2 टुकड़े हो गया साबुत आलू नहीं निकल सका मुझसे। भाई ये फन होता है इनका, ये काम यही कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। मैंने आलू अभी ये मारा है, ये कस्सा इस पे मारा है और इसके आलू के 2 टुकड़े हो गए। भाई देखें, ये आधा आलू ये रहा और आधा आलू ये पड़ा। ये देखें मैं 2 टुकड़े कर दिए हैं। जोर से टप्पा मारा, जोर से मार दिया मैंने। आप मार के दिखाएं कैसे मारेंगे। ऐसे चलता है ना, ऐसे। अच्छा, एक भी नहीं। ये देखें जी, ऐसे चलता है, एक भी नहीं कटा। और ये देखें आलू बाहर, ये देखें ये आलू बाहर आ गए, बिल्कुल नए आलू हैं, फ्रेश ताज़ा तैयार आलू हैं। भाई मैं तो समझता हूँ कि हम लोग जो खाते हैं ना, जिस तरह घर में 30 रुपए किलो 25 रुपए किलो आलू घर में लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत हो रही है। एक किसान किस तरीके से कितना काम करता है, इस फसल को लगाता है, पानी देता है, दिन रात इसकी हिफाजत करता है और उसके बाद फिर ये कस्से मार मार के इसको निकालता है। बहुत मेहनत का काम है भाई ये। उसके बाद अपने हाथ और पाँव गंदे करने के बाद आप तक ये 30 रुपए किलो में पहुंचते हैं आलू, तो आपको इनकी कदर नहीं होती है। चले जी, अब इसको हम और देखते हैं निकाल के कि हमें और कहाँ से मिलते हैं आलू। ये देखें, ये आलू आ गया मेरे हाथ में, ये मुझे नज़र आ रहा है आलू, ये बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तान के उस ज़िले में मौजूद हूँ, ओकाड़ा में, जिसका किसान या ये ज़िला जो है पाकिस्तान के 60% आलू की कमी को पूरा करता है। यहाँ पे 60% आलू इस ज़िले के अंदर उगता है, सिर्फ ओकाड़ा के अंदर। तो भाई सलाम है ओकाड़ा वालों को कि वो हमारा पेड़ हमारे लिए इतनी डिलीशियस डिश। और आपको पता है आलू जो है, जो नीदरलैंड है, पोलैंड जिसे कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने वाला वेजिटेबल जो है, जो डिशें बनती हैं वो आलू की बनती हैं। तो आलू बहुत कीमती जो सब्ज़ी होती है भाई, और ये 30 रुपये किलो मिलती है, हमें उसकी कदर नहीं होती। तो देखें ये सब होता है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं, अभी तो मुझे टेंशन हो रही है मैं हाथ अपने धोऊंगा कैसे, क्योंकि मेरा काम नहीं है ना कि मुझे तो घर में धुले धुलाए साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके बाद इनकी सफाइयाँ भी की जाती हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के और दिखाता हूँ आपको। ट्यूबवेल से पानी निकलता है और निकलने के बाद इस तरह छोटी छोटी नहरों के जरिए ये फसल तक पानी पहुंचता है। ये देखें इस तरीके से ये जो है जाके मुख्तलिफ शाखों में बढ़ता है
और ये फसलों तक पानी पहुंचता है। अभी जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया। अब मैं आपको किसी टेक्निकल बंदे के साथ बात करता हूँ और उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। और जी इस तरीके से जो किसान होता है माल बर्दारी इस तरीके से करता है अपनी, कि जानवरों के ऊपर इस तरह रख के सामान लाया और ले जाया जाता है। तो मैं भी जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, तो मेरे साथ चलें। चारा लेने जा रहे हैं। हाँ चारा लेते हैं। और जी जब आपके घर में, जब आप गांव के अंदर किसान होता है तो उसके घर के अंदर जानवर भी होते हैं, जैसे भैंसें हो गई, गायें हो गई दूध के लिए, और खोते हो गए, तो उनके लिए चारा भी होता है और चारे को भी काटना पड़ता है। वो भी एक किसान का ही काम होता है। तो आइए इस चारे को हम भी काटते हैं। मैंने सीखा है अभी चारा काटना। ये देखें मैंने चारा काट लिया है और ये जाएगा लोड होके उसी बैलगाड़ी के ऊपर जिस पे मैं अभी आया हूँ, भैंस गाड़ी या बैलगाड़ी, उसके ऊपर लोड होके जाएगा और ये अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो आइए चारा काटते हैं, फिर आगे चलते हैं। सब सही काट रहा हूँ। भाई मैंने तो चारा काट लिया, लेकिन ये बेचारा बच्चा बैठा हुआ चारा काट रहा है, इससे मैं बात करता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब भाई, ये बताओ कि दिन में कितनी बार चारा काटते हो? आगे एक बार काटते हो? कितना चारा काटते हो? तकरीबन ये इतना सा काटना है यार। ये इतना सा ही है? नहीं इधर इतना रहता है बस। अच्छा ये इतना पूरा काटोगे? हाँ जी। कितना टाइम लग जाता है इसके अंदर? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट? इतनी तेज? हाँ जी। तो ये बताओ कि ये चारा कितने दिन तक चलता है फिर? ये सुबह काल इस टाइम फिर लेने आना है। फिर लेना आना है? हाँ तो जी। एक साथ ही क्यों नहीं ले जाते काट के? नहीं वो खराब हो जाता है फिर। अच्छा खराब हो जाए, ताज़ा लेके जाते हाँ हैं? जी ताज़ा। अच्छा, ये आपका अपना ही है? हाँ जी अपना रखना। अच्छा, अपने जानवरों के लिए कितने जानवर हैं? 3 बकरे रखे मैं कुर्बानी। 3 बकरों के हैं कुर्बानी के? हाँ जी। अरे माशाल्लाह। चलो आप हमें काट के दिखाओ। भाई देखें मैंने तो आपको काट के जैसे दिखाई, देखो कितनी तेज से काट रहा बच्चा यार। ये वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना काम जारी रखें। ठीक है, मेहरबानी। तो भाई आपने देखा ये कोई आम काम नहीं है, किसान बनना कोई आसान बात नहीं है। हमें कदर नहीं है, कदर किया करो भाई। मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा सर दुखना शुरू हो गया। 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, कमर सीधी नहीं हो रही मुझसे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। अभी पता नहीं अगर मैंने 1 दिन काम कर लिया तो मेरा क्या हाल होगा। घंटे में मेरी घंटी बज चुकी है। भाई साहब गांव में आके गन्ना नहीं चूबा आपने तो समझ लो कुछ भी नहीं किया आपने। ये गांव की खूबसूरती है, ये जेवर है, ये समझ लो। ये मेरे हाथ में ना ये जेवर है। लोग जेवर पहनते हैं लेकिन इसको हाथों में लेना पड़ता है इस जेवर को, और उसके बाद आपने इसको चूपना है। तो भाई क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि आदत होती है शुरू से, बचपन से लोग गांव के अंदर अपने खेतों में काम करते हैं, तो उसके अंदर जो जिस्म का पानी है वो निकलता है, नमकियात निकलती है, उसको भी ये पूरा करता है। तो हर तरीके से फ़ायदेमंद है, प्यास भी नहीं लगती इसको खाने से, और आपको अंदरूनी तौर पे जो आपकी नमकियात निकलती है, जो शुगर की कमी हो जाती है, क्योंकि ये शुगर कैन होता है, इसमें शुगर होती है काफ़ी मिकदार में, वो भी आपकी पूरी होती है। तो भाई आप जब भी किसी गाँव में आएँ और आप एहसास ज़रूर करें उस किसान का जिसकी वजह से आज हमारे घरों में अच्छे अच्छे मुरगन ग़िज़ाएँ बन रही हैं। लो जी ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाया जाता है। पहले दौर में गाय भैंसों के ज़रिए ही काम हो जाता था, लेकिन अब जदीद दौर के अंदर ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसके अंदर अब आपको उन जानदारों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेहनत का काम होता है। दिन गर्मी हो, जाड़ा हो, सर्दी हो, किसान ने ट्रैक्टर चलाना ही है, अपनी ज़मीन को जोतना है। जोतने का मतलब है कि उसको हमवार करता है ज़मीन को। जो किसान होता है कोई भी फसल लगाने से पहले इसको हमवार किया जाता है, और इसके ब्लेड्स होते हैं जो ज़मीन को कोदते हैं, इस तरीके से निकालते हैं बाहर सी मिट्टी को। उसमें ये होता है कि जो सख्त मिट्टी होती है वो बाहर आ जाती है, और इसमें जो पत्थर होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। इसके लिए मैं नईम दारा भाई से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा। नईम भाई, हमारे नईम भाई जो है ये भी काफ़ी जानते हैं इस काम को। नईम भाई ये बताएं कि ये जो ट्रैक्टर होता है ये कितना ज़रूरी होता है चलाना? ट्रैक्टर अगर आपने फार्मिंग करनी है तो ट्रैक्टर तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि
इतनी जो ज़मीनें हैं आपने इनमें हल चलाना है और ज़मीन को नरम करना है। उसके बाद इसकी खेलियाँ निकालनी है, जिसको पंजाबी में आड़ भी कहते हैं, कि आड़े निकालनी है और फिर उसमें फसल लगानी है। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ट्रैक्टर हो। और आजकल चूँकि जदीद फार्मिंग हो रही है, जदीद दौर में जदीद फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ना सिर्फ ज़मीन को तैयार किया जाता है, फसलें उगाने के लिए इस ज़मीन को तैयार किया जाता है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो मंडियों में पहुंचाने के लिए भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान और जो ट्रैक्टर हैं ये लाज़िम व मलज़ूम हैं और उसी को ही फार्मर समझा जाता है, जिसके पास ट्रैक्टर हो, फार्मर हो उसके पास ट्रैक्टर हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। आपने देखा इस ट्रैक्टर की क्या अहमियत होती है एक किसान की ज़िंदगी में, कि उसको ज़मीन को हमवार करने के लिए, फसल लगाने के लिए ट्रैक्टर बहुत ज़रूरी है। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है वो किसान नहीं है, बकौल नईम दारा भाई के। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे चल के और भी, वैसे मैं सारे प्रोसीजर आपको नहीं दिखा सकता, एक दिन के अंदर मुमकिन नहीं है ये। जो भी यहाँ पे अवेलेबल प्रोसीजर होंगे एक किसान की ज़िंदगी में, अभी सर्दियों का मौसम है लेकिन मुझे अंदर से पसीने आ रहे हैं, मैं पूरा शराबोर हो गया हूँ। बाकी सब जैकेट्स पहने हैं लेकिन मैं ये एक शर्ट पहन के भी मैं गर्म हो गया हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे साथ इमरान भाई हैं जो यहाँ के बड़े सीनियर फार्मर हैं और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन अपनी मिट्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। उनके साथ मैं यहाँ घूम रहा हूँ बाइक के ऊपर। इमरान भाई मुझे दिखा रहे हैं। इमरान भाई क्या दिखा रहे हैं? मैं पहले हमने ये खीरा विजिट किया है। हाँ, ये टमाटर की फसल है, टमाटर की फसल लगी है साहब। अभी काश्त हुई है, कुछ चंद दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये भैंसों के लिए चारा है जी। ये देखिए जी चारा, यार क्या खूबसूरत माहौल है, लग रहा है यूरोप में घूम रहा हूँ मैं तो। इस तरह का है कुछ। ये सारी आपकी ज़मीन है जी? ये हमारी है जी माशाल्लाह। बस वो पंजाबी में हम इसको भी कुछ चीज़ें एलेबोरेट करेंगे। पंजाबी में हम कहते होते हैं हाँ। ये ज़मीन अल्लाह दी है, ते अल्लाह ने दी हुई है। अल्लाह ने दी हुई है। अल्लाह ने दी हुई है। सही है सही है, ज़बरदस्त जी। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह ने दी हुई है। और ये देखें, ये साथ अपने ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान, MBA किया हुआ, मार्केटिंग की जॉब छोड़ के अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। और देखें किस तरह ये अपनी ज़मीन पे घूम रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको ना बी फ्रैंकली बताऊं, मैंने इसमें कैलकुलेशन भी की, इसको मैंने राइट डाउन भी किया, सारा कुछ किया, क्योंकि मेरा एक बिजनेस है, मेरी क्वालिफिकेशन बिजनेस के मुतालिक थी। तो मैंने 1 साल सिर्फ किया। अच्छा। मैंने कहा कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इसी में से हम लोगों ने सारी अपनी ज़िंदगी का खर्चा निकाला। हमारे वालिदैन ने, हम जितने बहन भाई हैं, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ग्रेजुएट से कम हो किसी के। अच्छा, सारे ग्रेजुएट हैं या मास्टर हैं माशाल्लाह। तो अब मेरा बच्चा है, इसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छा। शादियाँ भी हुई हैं, घर भी है। माशाल्लाह। समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला कहाँ से देता है। अगर रिवार्ड की बात करें ना, जैसे एक आप कह लें कि मार्केट रिवार्ड, वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। शायद आपके लिए मुश्किल हो। हाँ, दिन में चलना मुश्किल होता है इधर। मुश्किल है बिल्कुल। हम लोग रात को यहाँ पे चलते हैं। ओ हो, अच्छा। हम लोग रात को पानी लगाते हैं ना जब, हाँ हाँ, तो यहाँ से एटलीस्ट 2 किलोमीटर तक का सफर हम लोग इन्हीं बटों पे चल के करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप पानी लगाते वक्त मतलब पूरा आपको विजिट करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है कि कहीं से हमारा पानी लीक तो नहीं हो रहा। अच्छा। एटलीस्ट किसी की ऐसी फसल है जिसको पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ, उसको तो नहीं जा रहा जाए, लीक होके हाँ, उसका हाँ। नुकसान हो जाए। ये हमारा ट्यूबवेल का सिस्टम अब तो फिर रात होने की वजह से इसको हमने क्लोज किया। ठीक है। अच्छा, ये आपने स्पेशल बनवाया सिस्टम? स्पेशल बनवाया जी, सोलर सिस्टम है। अच्छा। तो मूवेबल बनवाया है। अच्छा, कहीं भी उठाकर रख ले हाँ सकते जी, हैं इसको अब हम आप देखेंगे वो ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच करेंगे और अटैच करके इसको ले जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ लेके जाएंगे इसको? ये अब इसको शाम को घर ले जाएंगे। घर ले जाते हैं? सुबह को फिर अगर जरूरत हो तो लेके आना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये मशीन है सारी? ये मोटर है। मोटर है। अच्छा, तो ये बताएं आपने इस पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा इसके ऊपर? इस पे कम से कम कोई 20 से 22 लाख रुपए। 20 से 22 लाख रुपए। तो आपको इससे बचत भी हो रही है? जी बिल्कुल है, इसमें है। अभी क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टार्ट है। ये जी क्लोजिंग हो रही है, ट्रॉली की क्लोजिंग हो रही है। ये लपेटा जा रहा है सामान, देखें किस तरीके से इसको खोल रहे हैं।
और ये देखें, ये बच्चे जो हैं इनके इसी तरह ट्रेंड होते हैं, इनको हर चीज़ का पता होता है, बड़े होकर इनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ये सीखे सिखाए बच्चे होते हैं। आइए जी, अब वो टाइम है कि जब हम जो जानवर हैं उनको चारा डालेंगे। तो आइए चारा कैसे डालते हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰਾ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਈ ਜੇ ਮੱਝ। हाँ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੱਝ ਵੇਖਣ ਦਈ ਜੇ। ਓਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ये बकरे कुर्बानी पे लगेंगे। ये कुर्बानी के बकरे हैं जी, इनको इस टाइम पे चारा डाला जा रहा है और ये खाना खा रहे हैं अपना। माशाल्लाह देख लें अभी से कितने तगड़े हो गए हैं ये माशाल्लाह। दिखाओ जी बकरे दिखाओ। अच्छा जी, मेरे साथ इस इलाके के बहुत बड़े फार्मर, काफ़ी सीनियर और काफ़ी मोतबर इंसान जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा राना साहब, आपकी पैदाइश इधर ही की है? हाँ जी, आप यहीं पैदा हुए थे? हाँ जी। अच्छा, आपने बचपन से ही ये सारा कुछ किया? बचपन से। बचपन से किसान हैं आप? मैट्रिक के बाद किया। अच्छा, मैट्रिक के बाद से किया। आपको कभी तकलीफ़ नहीं होती इस बात से कि यार मैं इस काम के लिए बना था, ये मेरा काम नहीं था, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे उसका वो सिला नहीं मिलता, लोग उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते? आपको कभी फील नहीं होता ये बात? नहीं, इतना तो नहीं होता, लेकिन बाज़ का तो होता है। अच्छा। लेकिन पहले का छोटी उम्र से आदी हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। इसी काम में आप इतनी मेहनत करके फसल लगाते हैं, जानवर पालते हैं, इनको अपना खून देते हैं, इस फसल को अपना खून पसीना देते हैं, फिर आपको वो रेट नहीं मिलता तो दिल दुखता है आपका? वह फिर तो आपको पता ही है कि तकलीफ तो होती है। तकलीफ तो होती है, जाहिर है। चले जी, हुण तुहानू भैंसां नू ते गायां नू चारा डाल के विखावांगे। अच्छो आ जाओ। चारा है कि ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ। राणा साहब ये है ना उर्दू स्पीकर, पंजाबी बोलने नहीं आ रही। भैया जी, पल्ली, ये कुतरा भी बोलते हैं इसको, ये हम डालेंगे इस भूरे में और इसके बाद इसको लेके चलेंगे। और भाई मुश्किल हो रही है उठाने में? बहुत मुश्किल हो रही है। कमर झुका के सारे काम होते हैं एक किसान के, और उसकी कमर इतनी मजबूत होती है कि हम जैसा बंदा वो काम जो करता है, मेरे लिए इस टाइम अजाब बन गया है ये सब कुछ करना। मैं 2 पल्लियाँ ये डाली हैं मैंने अभी, मैं उसके बाद झुक नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा। और शहरों के रहने वाले लोगों के लिए दूध यहाँ से जाता है इन भैंसों से, इन गाय से निकल कर किसान भेजता है। हाँ, ये ले जी, मैं अभी इतना ही उठा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकता, और मैंने उतना ही पढ़ लिया। चलो भाई, ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। लो जी, ले जी, पल्ली डालते हैं। ये पल्ली है ना, कतरा, पल्ली में चारा है। पल्ली में चारा है, और ये कुतरा डालते हैं हम इन भैंसों को। ये लो भाई, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਤਾ? लो जी,
आप यकीन करो, ये काम जो मैंने अभी किया है इसमें मुझे शायद, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा चारा और निकाला है, कुतरा ये था निकाला है, लेकिन मेरी कमर और मेरा सांस ऐसे फूल गई है क्योंकि इस तरह मेहनत करने की आदत हमें नहीं होती है। और यहाँ पे जो हमारा किसान है, जो हम दूध पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम चावल बनाते हैं, जो हम रोटी बनाते हैं, वो सब इनकी मेहनत से होता है। तो आज यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस करना, बजाय कि मैं किसी किसान से पूछता वो क्या बताता, क्योंकि उसका तो रोज़ का काम है, उसके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं थी, ना वो हमें वो डेप्थ बता सकता उस काम की, ना उसकी मेहनत हमें पता चलती कि कितनी मेहनत होती है। लेकिन मैंने आज खुद एक्सपीरियंस किया इस काम को, तो मुझे पता चला, अंदाज़ा हुआ कि भाई बहुत मेहनत है इस काम के अंदर, लेकिन हमें कदर नहीं है। तो कदर करो, यकीन करें आज के बाद शायद मैं, जैसे मैंने बांग्लादेश में कहा था कि अब बंगालियों को देखने का नज़रिया मेरा चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी हॉस्पिटलिटी मुझे दी थी, इतनी इज़्ज़त दी थी वहाँ पे बांग्लादेश में। लेकिन आज मेरा नज़रिया उन किसान भाइयों के लिए भी चेंज हो गया है। मैं जब भी इनसे मिलूँगा, जहाँ भी इनसे मिलूँगा, मैं झुक के रिस्पेक्ट के साथ मिलूँगा, क्योंकि अगर ये ना हो तो यकीन करें हम लोग भी ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ मेरा हो गया। राणा साहब मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਲਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ले जाता मैं हाँ ले जाएंगे साहब, उस द्वार को ठीक करा लेंगे। मैं दवाई नहीं ना है मोहम्मद वकास ਸਾਜੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾय ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਡਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਚਾਰਾ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲੱਕ ਚ ਮਾਰ ਇੱਕ ਗੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਚੱਲ। ਓਏ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਦੁਬਾਰਾ, अच्छा मैं ना इसी को दोबारा निकालता हूँ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, दोबारा लाऊं मतलब? ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਆਲੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਲ। अच्छा ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, चल ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ। मैं भी करता हूँ ना। और भाई जब किसान जो है इस तरीके से, नहीं इधर से ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਘੁਮਾਓ।